हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे अपन आपकी जो आरबीएससी और जो आपकी एनसीईआरटी है क्लास 6 से लेकर 12 उसके अपन 6 क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो उसी कड़ी में आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है कि अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से शहर का जो स्थापना दिवस है वो आपका अक्षय तृतीया को आता है। तो ऑप्शन है आपके कोटा, डूंगरपुर, बीकानेर या अजमेर। तो अक्षय तृतीया के दिन आपकी जो बीकानेर शहर है, आपका जिला जो बीकानेर है, उसका स्थापना दिवस रहता है आपका अक्षय तृतीया को। तो ये आपको याद रखना है कि अक्षय तृतीया को आपके जो बीकानेर जिला है उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो स है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल और वर्तमान जिले सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? वह कुछ जिलों का आपको प्राचीन नाम दिया गया है और साथ में उनका जो नवीनतम या वर्तमान जो नाम है वो आपको दिया गया है। तो कौन सा गलत है वो आपको बताना है। देखते हैं। सिवी, चित्तौड़गढ़, जांगल देश, बीकानेर, सपालदक्ष, सीकर और झुंझुनू, अरबुद, सिरोही। तो देखिएगा, सिवी जो प्राचीन नाम है वो आपके चित्तौड़गढ़ का है, बिल्कुल सही बात है। जांगल देश है वो बीकानेर को कहते हैं, जांगल प्रदेश। अरबुद है वो सिरोही का प्राचीन नाम है, अरबुद। जबकि आपका जो सपालदक्ष होगा वो आपका सांबर के आसपास का क्षेत्र होगा। ये आपके सांबर के आसपास का क्षेत्र होगा। तो इसमें सिक्कर और झुंझुनू ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो स है वो आपका इनकरेक्ट रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका स हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि नाथद्वारा का मूल नाम क्या है। आपसे पूछा गया है कि नाथद्वारा जो कि आपका राजसमंद में है, इसका मूल नाम क्या है या इसका प्राचीन नाम क्या है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके, देखिएगा, कानौड़, सिहाड़, बेदला या बनेड़ा। तो देखिएगा, नाथद्वारा है उसका जो प्राचीन नाम है वो है आपका सिहाड़। नाथद्वारा का जो प्राचीन नाम है वो आपका सिहाड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ब है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है आपके कि 13वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी में या 10वीं शताब्दी में। तो जैसलमेर की जो स्थापना है वो कौन से शताब्दी में हुई थी ये आपको बताना है। तो देखिएगा, आपको पता होगा कि आपका जो जैसलमेर है सर्वाधिक क्षेत्रफल आपके जैसलमेर का है और आपको ये भी याद रखना है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे कम क्षेत्रफल आपके जैसे धौलपुर का है, तो इसका ये कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसलमेर की जो स्थापना है वो आपकी 12वीं शताब्दी में होती है। जैसलमेर की स्थापना आपकी 12वीं शताब्दी में होती है। तो ऑप्शन जो ब है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा। आपका जो दौसा शहर है उसका जो नाम है वो किस पहाड़ी के नाम पे पड़ा। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि दौसा का जो क्षेत्रफल है वो 3,432 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दौसा का जो प्राचीन नाम था या दौसा का जो नाम था वो कौन सी पहाड़ी के आधार पर पड़ा। ऑप्शन है मनगढ़, अलवर, कमलनाथ या देवगिरी। तो देखिएगा, दौसा का जो प्राचीन नाम है वो देवगिरी जो पहाड़ी है उसके आधार पर रखा गया। दौसा का जो प्राचीन नाम है वो आपका देवगिरी पहाड़ी के आधार पर रखा गया था। ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो द है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, अपना जो आपकी आरबीएससी और जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं क्लास 6 से लेकर 12 उनके जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो डेली अपने शॉर्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान से सबसे कम सीमा साझा करता है। राजस्थान से कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे कम सीमा साझा करता है। देखिएगा,
सबसे पहले अपन पंजाब की बात करते हैं। तो पंजाब से राजस्थान के 2 ज़िले सीमा लगाते हैं, और श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, और इसकी जो सीमा है वो 89 किलोमीटर लगती है। पंजाब की जो सीमा है वो आपकी राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर है। इसी प्रकार बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है राजस्थान से 1600 किलोमीटर, और ये सर्वाधिक सीमा लगाता है। आपका जो एमपी है वो राजस्थान से सर्वाधिक सीमा लगाता है। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो 877 किलोमीटर जो सीमा है वो आपका उत्तर प्रदेश लगाता है राजस्थान के साथ में। इसके अलावा बात करें हरियाणा, तो 1262 किलोमीटर जो सीमा है, 1262 किलोमीटर की जो सीमा है वो आपका हरियाणा राजस्थान के साथ लगाता है। तो सबसे कम कौन सा लगा रहा है? पंजाब। सबसे कम सीमा किसकी हो जाएगी? पंजाब की हो जाएगी। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो सीमा है वो कौन सा राज्य लगाता है, तो फिर आपका एमपी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है कि राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना किस संभाग में है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई 26 जनवरी 2008 को जो 33वां जिला बना वो आपका प्रतापगढ़ बना। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो प्रतापगढ़ है, 33वां जो जिला बना है वो कौन से संभाग में है। तो प्रतापगढ़ को कौन से संभाग में रखा गया है? आपको पता है कि राजस्थान में 7 संभाग है, उसमें प्रतापगढ़ है वो कौन से संभाग में है। और सबसे नवीनतम जो आपका संभाग है, ये भी आपको पता होना चाहिए, नवीनतम जो आपका संभाग है वो आपका भरतपुर संभाग है, और इसकी अधिसूचना आपकी 4 जून 2005 को जारी होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रतापगढ़ जो है इसको आपके उदयपुर संभाग में रखा गया है, इसे आपके उदयपुर संभाग में रखा गया है। तो ऑप्शन जो द है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि मतलब कौन सा जो आपका पेयर है वो सही बन रहा है। यहाँ से कुछ जिले आपको दिए गए हैं और उनकी आकृति दी है, तो जो सही है उसको आपको सुमेलित करना है। देखिएगा दौसा पतंगाकार, ये गलत हो जाएगा। बाड़मेर आयताकार, और करौली बतकाकार, और जो चित्तौड़ है उसका प्याले नुमा। तो ये तो होता है आपका प्याले नुमा सिक्कर का। तो अब इनमें से सही आपको सही का चयन करना है। तो जो करौली है उसका आकार है आपके बतख के आकार का। तो ऑप्शन जो स है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा कि आपका जो करौली जिला है उसका जो आकार है वो आपके बतख के आकार का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा और आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में कौन सा जिला है जिसका आकार त्रिभुज के समान है। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसका आकार त्रिभुज ट्राइंगल के समान है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, 100 द्वीपों का क्षेत्र कौन से जिले को बोला जाता है। तो देखिएगा आपके ऑप्शन हैं झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या सिरोही। तो 100 द्वीपों का जो शहर है वो अपन बांसवाड़ा को बोलते हैं। 100 द्वीपों का शहर आपके बांसवाड़ा को बोला जाता है। तो ऑप्शन जो ब है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ब के साथ आप जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान का कौन सा जिला है, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसे डांग की रानी के नाम से जानते हैं। राजस्थान के कौन से जिले को डांग की रानी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है आपके देखिएगा धौलपुर, करौली, अलवर और पाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका करौली। जो आपका करौली जिला है उसको अपन डांग की रानी के नाम से जानते हैं। और अभी अपन ने पीछे बात की करौली का जो आकार है वो बतख के आकार का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने डिस्कस किए। और क्लास 6 से लेके 12 तक की जो भी आपकी राजस्थान अध्ययन की बुक्स हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में अपन शॉर्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस करेंगे ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।